आइए हम देश विदेश के अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने रखें। एक बड़े विश्व के मानचित्र पे है ना, बड़ी विचित्र स्थिति चल रही। यूक्रेन रूस युद्ध चरम पर है। अब तो पुतिन जो है ना बहुत बौखलाए हुए हैं। 3 दिन से वे हमला कर रहे हैं परंतु कोई सार्थक परिणाम नहीं आया। तो अब उन्होंने बौखलाहट में कह दिया ना कि अब वे परमाणु बम का हमला करेंगे। विनाश होगा, रूस का भी नुकसान होगा, यूक्रेन का भी हो गया, मानवीय मूल्यों का भी नुकसान होगा और मानवता पर भी असर पड़ेगा। अब ये भी तय। उधर ईरान ने भी कह दिया कि हम भी परमाणु बम बनाएंगे। उन्होंने अमेरिका को अंगूठा दिखा दिया, ट्रंप का अंगूठा दिखा दिया। इधर नाव है ना मान नहीं रहे। गाजा में नर सोमवार पर आमादा है, उनका है ना अपने गृह नगर में विरोध हुआ। काला सागर भी युद्ध का केंद्र बना हुआ है। बाल्टिक सागर में भी बड़ी विचित्र स्थिति चल रही है। बेलारूस भी जंग में कूद गया। इधर नाटो राष्ट्र भी है ना जंग को और आगे बढ़ाने की पहल कर रहा। अब यूक्रेन है ना नाटो राष्ट्र का सदस्य हो गया। चलिए ये तो जो जंग खोरों की बात है। और अब तो है ना उत्तरी कोरिया के किंग जोंग भी है ना रूस के साथ हो गए हैं। बड़ा विचित्र हो रहा। रूस ईरान और जोंग की है ना ये तिकड़ी क्या क्या गुड़ खिलाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र बात। अब यहाँ आते हैं ट्रंप पर। ट्रंप के अब दिन खराब आ गए। उनको है ना हर तरफ से अब पराजय मिलना शुरू हो गई। एलन मस्क जो उनके खास सपोर्टर थे, उनके जो मस्क के जो समर्थक हैं वे ट्रंप के साथ थे, किंतु अब ट्रंप ने भी है ना बड़ा विचित्र खेल खेला और मस्क की जो 836 करोड़ की जो ग्रांट मंजूर होना थी नहीं उसको रोक दिया। अब मस्क तो मस्क है, उनके बात में राकेट है वो है, उन्होंने भी कहा कोई खास बात नहीं। तो मस्क ने है ना ट्रंप को मात देने के लिए उन पर राजनीतिक एयर स्ट्राइक कर दी। ट्रंप ने एक बुलाई, अपने समर्थकों की बैठक बुलाई, उसमें चर्चा हुई और एक नई पार्टी खड़ी कर दी और जिसका नाम दिया उन्होंने द अमेरिकन पार्टी। अभी अमेरिकन पार्टी है ना ये तो हो गई, अभी रिपब्लिकन के लिए भी खतरा पैदा हो गई और डेमोक्रेट के लिए भी खतरा पैदा हो गई। और अब रूस है ना संभवतः जहाँ तक हमारे सोच है कि एलन मस्क को रूस सपोर्ट करेगा ट्रंप को डिफीट देने के लिए। और ऐसा भी हुआ ना तो ट्रंप का अब समय बहुत नज़दीक आ गया। वे ना अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति कोई नया चेहरा ही होगा। ठीक है, ये जो विश्व की स्थिति चल रही है ना, विश्व की हालत बहुत ख़राब है। चलिए ये बात छोड़ देते हैं। आज विश्व भर में है ना बकरीद मनाई गई, तो बड़े उत्साहपूर्वक रहा माहौल और कहीं पर भी कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला। ये अच्छी बात है। अब आते हैं हम भारत की बात करें। अरे यहाँ पर तो अभी विचित्र स्थिति हो रही है। मज़ेदारी की बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट है ना नाजी सरकार पर न्यायिक स्ट्राइक कर रहा है, बड़े जोरदार हमले कर रहा है। और इधर नाजी सरकार है ना बहुत बेचैन हो गई है और राष्ट्रपति मुर्मू है ना वो भी अब आक्रामक रूप में उनका भी हृदय परिवर्तन हो रहा है। देश में है ना 251 सांसदों की अयोग्यता का भी डंडा खड़ा हुआ है। और अब तो जो प्रदेश में विधानसभा में जितने भी दागी चेहरे हैं वे चरित्रहीन है, जो विधायक है ना उन पर भी गाज गिरने की थी। और भी न जाने बहुत यहाँ पर है ना देश के साथ भारत की जनता के साथ कितनी बड़ी गद्दारी हो रही है, इसका भी हम हवाला आज अभी देंगे। कि जो धन कुबेर है ना और जो बिल्कुल डिफॉल्टर हुए उनको तो है ना सरकार ने 16.35 लाख करोड़ की छूट दे दी। उनके सारे कर्ज राइट ऑफ कर दिए। किसानों के कर्जे नहीं, गरीबों के कर्जे माफ़ नहीं, किसी का कुछ भी नहीं। सिर्फ जो धन कुबेरों को है ना उन्होंने पूरी सहायता दी।
चलिए ठीक है, जो है अब ये नाजी सरकार जो ये करे वो कम है। अब आइए हम यहाँ पर है ना 9,000 करोड़ के एलन मस्क के बारे में, जो है बड़ी विचित्र बात। एलन मस्क ने है ना एलन मस्क ने तो ट्रंप पर जो हमला किया, इधर विजय माल्या ने 9,000 करोड़ की बात को लेकर एक नाजी सरकार पर तगड़ा हमला कर दिया। विजय माल्या ने तो बहुत स्पष्ट कहा कि यह मुझे भगोड़ा कहते हैं, मैं भगोड़ा नहीं हूँ। मैं तो भारत के वित्त मंत्री को संसद में जाकर सूचना देकर दी थी मैंने जेटली जी को कि मैं भारत छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और अब जेटली जी ने मोदी जी को बताया कि नहीं बताया ये वो जाने, हम इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते। अब ये तो मोदी जी का स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या जेटली जी ने उनको माल्या के भारत छोड़ने की सूचना दी थी या नहीं दी थी। ये भी अब मामला बड़ा विचित्र है। अब आइए हम यहाँ पर करते हैं ना, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भगाने में किसने योगदान दिया, ये भी मामला जांच का है, जांच करना पड़ेगी इसकी आखिरकार। और अब तो दूसरे एक बहुत बड़ा विचित्र खेल हुआ है, एक जहाज कंपनी है सूरत की, उसने भी 22,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। उसने बैंकों से लोन लिया, अब हाथ में खड़े कर दिए, तो अब क्या ये सूरत की कंपनी का 22,000 करोड़ का कर्ज भी राइट ऑफ करेगी सरकार? ये भी एक अहम मुद्दा खड़ा हुआ है। अब जो भी हो रहा है ना, इस देश में बड़ी विचित्र स्थिति है। और अभी अभी हमें सूचना मिली है कि राष्ट्रपति जी के हृदय परिवर्तन से मोदी भी बेचैन हो गए और वे अचानक राष्ट्रपति जी से मिलने गए। अब राष्ट्रपति जी से मिलने का क्या कारण है ये वो जाने, हम इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकते और ना कोई हमें कुछ सूचना मिली। सिर्फ ये मिलने गए हैं, बस इतनी सूचना है। अब मिलने के बाद वे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या चर्चा हुई, इसका खुलासा 1-2 दिन में हो जाए। अब आइए यहाँ पर हम और आगे बढ़ते। अभी अभी समाचार स्पष्ट रूप से आ गया है कि अब मोदी जी है ना प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देंगे, उनका मंत्रिमंडल भी पूरा त्यागपत्र देगा। अब यदि ऐसी बात है ना, तो आखिरकार प्रधानमंत्री कौन होगा? और इसका भी स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि अब जो गडकरी जी है ना, वो भारत के नए प्रधानमंत्री होंगे। और है ना, अब इस देश में एक उप प्रधानमंत्री की भी और व्यवस्था फिर से जारी की जाएगी, लागू होगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नाजी सरकार को तो बहुमत है नहीं, भाजपा के 40 और सांसद भी मोदी और शाह के खिलाफ हो गए हैं, तो ये तब सरकार को पतन का ही है। तो ये इन्होंने अच्छा किया कि अब पतन का कलंक लगने की बजाय अपन खुद ही त्यागपत्र दे दो। अब वो दे भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसके बारे में भी राजनीति चल रही है। तो अब ये जो नाजी और कोंकणी गैंग नाजी गैंग थी ना, कोंकणी गैंग को पराजित करने के लिए इन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा कि दक्षिण राज्य से है ना, दक्षिण राज्य से कोई ऐसा एक नेता देख लिया जाए जिसको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। पहले भी नायडू को बनाया गया। अब वही की वही हिस्ट्री यहाँ पर फिर से रिपीट की जा रही है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि इस परिवर्तन से और ऐसा करने से भाजपा में जो संकट है वो दूर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल संकट दूर नहीं होगा। अभी तो संकट बढ़ेगा ही, क्योंकि सब भी है ना, यह नाजी मोदी और अंधावादी गैंग को पसंद नहीं करती है, वो इसके साथ में है ही नहीं। और यदि अब गडकरी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं ना, तो विपक्ष उनका पूरा साथ देगा। यानी गठबंधन के 200 सांसद वो देंगे, 40 सांसद देंगे, और जो दूसरे है ना वो भी गडकरी के पक्ष में आ जाए। अब यदि गडकरी प्रधानमंत्री बने ना, तो वो भी बहुत अलग तरीके से काम करेंगे। वो एक दलीय सरकार नहीं बनाएंगे, वे है ना लोकप्रिय सरकार के गठन की प्रक्रिया को अपनाएंगे, और अपनाना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ केंद्र में और राज्यों में भी है ना लोकप्रिय सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़े ना, तो वो भी कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अब तो देश में एक नया राजनीतिक चक्र चलेगा
और इसमें ये नाजी गैंग का पूरा सफाया हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और कह दूँ कि जैसे ही गडकरी प्रधानमंत्री बने, नाजी गैंग के और ये बुरे दिन आएंगे, बुरे नाटक आएंगे। ये है ना, कहीं के नहीं रहेंगे। अब जो भी है, और यहाँ पर अभी अभी एक ऐसा एहसास हो रहा है कि नाजी गैंग को मध्यावधि चुनाव की भनक लग चुकी है। तो उसने एकदम है ना, जो इतने सालों में कुछ नहीं किया, तो एकदम घोषणाओं की, पिटारों की खोल दी। और ये तो उनकी आदत है इवेंट देना, आटे के भाव करो, एलपीजी के भाव कम करो, किसानों को बिना ब्याज का कर्जा दे दो, और भी न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी। जब ट्रैक्टर खरीदो तो 50% की सब्सिडी देंगे, और भी न जाने क्या क्या घोषणाएं करते हैं। और अभी तो घोषणाएं करेंगे कि गरीबों को है ना इतने इतने किलो अनाज दे दिया जाएगा, वो दे जाएगा, हर तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे। उन्हें मध्यावधि चुनाव होने का संकेत है, जो नाजी गैंग को एहसास हो चुका। ऑपरेशन सिंदूर को जो भुनाने का है ना, ये पूरे पूरे साल भर चुनाव तक भुनाते ही रहेंगे, इतने भुनाएंगे कि हद से ज़्यादा। परंतु जो जनता है ना, अब सब कुछ समझ चुकी है। आइए अब हम यहाँ दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर बिहार में है ना बड़ा नाटक हुआ। अब बिहार में तो ये स्थिति बनी है कि जो यहाँ पर है ना भाजपा के पास में 80 विधायक और जेडीयू के पास में 45 और जो 40 है ना अन्य दल के। अब तो जेडीयू ने साफ कह दिया कि हम है ना भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, चुनाव लड़ रहेंगे। अब वो अपने सेपरेट करेंगे, और हो सकता है कि वो जो जेडीयू के विधायक है ना, वो भी गठबंधन में शरीक हो जाए। तो अब यहाँ पर बिहार में तो भाजपा की सरकार बनना है नहीं। अब अमित शाह है ना, जो लगा रहा है, मीटिंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार को बार बार फोन कर रहे हैं, परंतु इसका क्या असर होगा ये तो बाद में पता चलेगा। अब नीतीश कुमार है ना भाजपा के साथ तो नहीं रहेंगे, और इधर इंडिया गठबंधन एक दूसरी राजनीति चालू कर दी कि यदि बिहार में नीतीश कुमार है ना वहाँ गठबंधन में आ जाते हैं ना, तो जो केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा ना, उसमें नीतीश कुमार को बिहार के क्षेत्र से उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। ये भी ऑफर सुनकर अब तो नीतीश भी घूमने लगे कि क्या है क्या नहीं है। अब जो भी होता है, जैसी राजनीति आती है वो सब सामने आए। अब यहाँ पर हम अगली बात करते हैं सीजेआई की। अरे सीजेआई तो कमाल ही कर रहे हैं, वो तो इतने आक्रामक रूप अपनाए हुए और इतने अच्छे अच्छे निर्णय दे रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। न्याय की देवी की जो प्रतिमा के वहाँ जो काली पट्टी बंदी थी ना, उसको चंद्रचूड़ ने हटा दूसरा दीवार खड़ी कर दी थी। सीजेआई गवई ने है ना सारे खत्म कर दिया। उनका कहना काली पट्टी वगैरह जो दीवार खड़ी की इसको हटाया जाए। अब ये सारा सब हो गया। अब गवई जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय दिया। वो दिया कि जो 251 दागी सांसद है ना, अपराधी सांसद है ना, उनकी उन्होंने लिस्ट मांग ली है चुनाव आयोग, और उसको दो हफ्ते का समय दिया कि 2 हफ्ते में आप सारी सूची दे दीजिए, और उस सूची में आपने किस को छूट दी, सज़ा में छूट दी, किसको सज़ा से मुक्त किया, इसका भी संपूर्ण विवरण दे दीजिए। अब ये तो यहाँ पर बड़ा वो हो गया। अब जो है ना ये चुनाव आयोग भी संकट में फंस गया कि अब क्या करें क्या नहीं करें, और छूट दी तो क्यों दी, उसका भी कारण बताना पड़ेगा, किसके कहने पर दी, ये सारा मामला उजागर हो। और अब सीजेआई ने तो धनखड़ जी को भी है ना बहुत तगड़ी फटकार लगा दी, वहाँ वो सब हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो गवई जी है ना इतना क्रांतिकारी कदम उठा रहे, क्रांतिकारी निर्णय दे रहे, तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो जो गवई जी ने है ना स्पष्ट कह दिया कि ना न्यायपालिका सुपर है, न संसद सुपर है, न राष्ट्रपति सुपर है, न कार्यपालिका सुपर है, कुछ भी नहीं है। सुपर है तो हमारे देश का संविधान है और उसका कानून है। अब पूरे राष्ट्र का संचालन संविधान और कानून के अनुरूप ही होगा।
ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात करूँ। गवाई जी ने है ना एक बहुत बड़ा न्यायिक फैसला दिया। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो ये भाजपा और नाजी गैंग है ना, अपने पसंद के लोगों को न्यायाधीश बनवाने की प्रक्रिया अपना रहा था, किंतु गवाई जी ने साफ कह दिया कि इस प्रकार की नहीं चलेगा। आपकी मर्जी के जो है ना, आप आयोग बना लो, ये बना लो, ऐसा नहीं होगा। जो यहाँ की जो पुरानी परंपरा चली आ रही है ना, उसी के हिसाब से न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे, स्पष्ट कह दिया। अब ये इससे नाजी गैंग और बौखला गई। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर एक सुदर्शन जी, सूर्यकांत जी, वे न्यायाधीश हैं। वे 24 अप्रैल के बाद में न्यायाधीश बनने वाले, CJI बनने वाले। परंतु अब उनके खिलाफ पूरा माहौल हो गया। उनका जो इतिहास है ना, न जाने कहाँ कहाँ का कैसे कैसे सारा सामने। और उन्होंने जो निर्णय दिया है ना, वो नाजी गैंग के, नाजी सरकार के पक्ष में अधिक दिए। तो ये भी उनके लिए ड्रावे। और यहाँ पर हम एक बात कहना चाहते कि हमारे न्याय विधा में है ना, अभी तो कोई CJI है ना, महिला नहीं बनी। तो महिला CJI को बनाना चाहिए। और इसके लिए है ना है न्यायाधीश है, नाग रत्ना जी का नाम है, और दूसरा भी नाम हो सकता। अब यहाँ पर आएगा ना कि अरे ऐसा करने से जो है ना, न्यायपालिका की जो विधा है ना, उस पर प्रहार होगा। अरे नहीं भैया, ये तो नाजी गैंग है ना, पहले ही प्रहार कर चुकी है। ओवर रूल करके इन्होंने एक नया CJI बनाया था, अपने अपने पक्ष में निर्णय करवाए, उसके बाद में उन्हें हटना पड़ा। ये भी तो सारा उसका। अब यदि है ना न्यायपालिका में यदि नाग रत्ना जैसी महिला जो जज है, यदि वो भारत के न्यायपालिका की CJI बनती है, तो इसमें क्या आपत्ति है? सूर्यकांत जी बहुत बदनाम हो गए, तो ऐसे बदनाम व्यक्ति को CJI बनाने से कोई फायदा नहीं। अब तो ये साफ हो गया। क्यों? इसके लिए है ना नाग रत्ना जी को अगला CJI बनाने की पहल सरकार को करना चाहिए, हमारे गवाई जी को करना चाहिए। क्योंकि अभी यहाँ है ना जो सीनियरिटी का जो चक्कर है ना, ये खत्म होगा। बदनाम चेहरा तो हो ही नहीं, CJI बनना ही नहीं चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। नाग रत्ना जी है ना, उनका चरित्र बिल्कुल अच्छा है, उनके निर्णय बिल्कुल साफ हो रहते हैं, और निष्पक्षता से निर्णय देती हैं, जनहित के निर्णय देती हैं, संविधान हित के निर्णय देती हैं। तो यदि नाग रत्ना जी को भी है ना 24 नवंबर के बाद भारत का CJI बना दिया जाता है ना, तो ये भी अपने आप में क्रांतिकारी कदम, ये तो होना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए। और अब यहाँ पर अब राजनीतिक परिवर्तन बहुत तगड़ा होने वाला। नाजी सरकार ने जितने भी है ना ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री जो नियुक्त किए थे ना, उन पर सब पर भी संकट के बादल आ गए। अब वे भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। भाजपा का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ना, वो सबसे पहले ये कहेगा कि ये पर्ची वाले जो है ना मुख्यमंत्री, इनको सबको हटाइए, और हटना पड़ेगा इनको। क्योंकि अब बड़ी विचित्र बात है, ये पर्ची वाले जो मुख्यमंत्रियों की है ना असलियत बड़ी विचित्र है। हमें सबकी पता है, हमें शर्मा की पता है कि क्या क्या हरियाणा में जो बैठे हैं ना, उन्होंने क्या क्या नाटक है हमें पता है। छत्तीसगढ़ में क्या क्या नाटक होना ये भी हमें पता है। मध्य प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार के काम हो रहे हैं, क्या क्या योजनाएं बन रही है, इसका भी सभी हमें संज्ञान। और अब तो जो है ना जैसे ही भाजपा के अध्यक्ष की घोषणा हुई कि चारों CM जो है ना चिट्ठी का पर्ची वाले, उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी बदलेगा, जिला अध्यक्ष भी बदलेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला, ये भी सब होगा ही। अब यहाँ पर इस देश में अब क्या किया जाए? और यहाँ पर तो है ना गद्दारों की फौज है, चिंटुओं की फौज है। बहुत यहाँ पर शर्मदायक स्थिति है। और यहाँ का जो आदमी है ना अपना ईमान बेचने में ही अपना गर्व समझता। और यहाँ पर बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, हमें तो उन घटनाओं का वर्णन करते हुए शर्म आ जाता। अब मध्य प्रदेश में एक बड़ा बहुत घोटाला हुआ। मध्य प्रदेश में हमारे 50,000 भूत आए,
क्या 50,000 भूत, और उनके नाम से है ना 15,000 करोड़ रुपया निकाल लिया। अब ये भूत को रुपयों की क्या जरूरत, किंतु हुआ। और जो जिसने भूतों को आमंत्रित किया था ना, वो भी आज अभी नाजी सरकार में है, वो बात करते हैं। हालांकि उनको है ना ये नाजी सरकार किसी भी कीमत पे पसंद नहीं करती है, उन पर प्रहार करना चाहती है, उसको तो कुछ बहाना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा नाटक हो रहा है। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर अरे आपको मज़ेदार बात बोलते, जो मूंग है ना, जितना कितना महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है, परंतु वो भी अब नकली होने लगा, केमिकल मूंग होने लगे। तो केमिकल जो मूंग आने लगे ना गर्मी के, तो मध्य प्रदेश सरकार ने वो मूंग खरीदना बंद कर दिया, बैन कर दिया कि ये नहीं खरीदे। अब वो बाजार में तो बिकेंगे, ये भी होगा, सब कुछ होगा। अब मामला और भी अधिक ज़्यादा घातक होगा। ये फेक न्यूज़ का हमारे यहाँ के जो है ना ई मीडिया, पी मीडिया, सोशल मीडिया, यहाँ पर फेक न्यूज़ का आकाश तैयार करती है और बहुत बड़ा आकाश तैयार करती है। ये सत्य सूर्य को, सेना के सूर्य को निगलना चाहती, ढकना चाहती, हमेशा के लिए अस्त करना चाहती, किंतु काले बादलों की इतनी औकात नहीं होती है कि बस सूर्य को, सत्य सूर्य को अस्त कर सके। अब यहाँ पर हम है ना सेना से एक बहुत स्पष्ट बात कहना चाहिए। आप जो फेक न्यूज़ के बारे में खंडन करते हैं ना, ये चरित्र त्याग दीजिए। आज जो सेना के का अपमान करे, जो सेना के और देश के लिए जो फेक न्यूज़ चलाए और जो जनता को भ्रमित करे ना, ऐसे तत्वों के खिलाफ वो चाहे कोई भी हो, तत्काल उसको गिरफ्तार करके तिहाड़ में डाल दीजिए, राष्ट्रद्रोह समाजद्रोह का प्रकरण लगा दीजिए। यह भी अब बहुत जरूरी है, ऐसा करना ही पड़ेगा। और यदि सेना ने ऐसा नहीं किया ना, तो जो नाजी गैंग के चिंटू है ना, खूब बदनाम करते रहे। और हम तो गवई जी को भी कहते हैं कि जो भी न्यायपालिका के है ना अवमानना करे, जो उसके बारे में अनर्गल बातें करे, फेक न्यूज डाले, उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई। और अपने यहाँ है ना मोदी अमित शाह के खिलाफ मानहानि का, अपमान का भी प्रकरण चलेगा। अभी क्या हो रहा है देश में, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो नेता है ना, ये नैतिकता भूल चुके हैं, इनमें राष्ट्रीयता नहीं है, सामाजिकता नहीं है, नैतिकता नहीं है, और जो सत्यवादिता नहीं है, और जो सनातन धर्म के प्रति प्रेम होना चाहिए ना, वो भी नहीं है। मामला उलझता ही जा रहा है। और अब तो ये जाने वाले हैं ना, देश की जनता ने इन्हें नकार दिया, राष्ट्रपति तक को कह दिया कि हम आप में भी विश्वास नहीं है। किंतु अब राष्ट्रपति जी ने का जब विरोध हुआ ना, तो उनका भी हृदय परिवर्तन होने लगता, परिवर्तन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हुआ है कि नहीं ये अभी कह नहीं सकते। ये तो जो निर्णय होगा ना, अभी ठहरिए 15-20 दिन तक इंतजार कीजिए, क्या क्या निर्णय होते हैं, क्या क्या निर्णय नहीं होते। अब यहाँ पर हम एक बात और कह दें कि देश की सेना को है ना बहुत मजबूती चाहिए, और इसके लिए हमारे यहाँ CDS प्रथा है ना, उसको ख़त्म कर दीजिए। और तीनों सेना अध्यक्षों से कह दीजिए कि आप जो तीनों अध्यक्ष हैं ना, मिलकर एक ऐसा नाम प्रस्तावित कर दीजिए जिसको फील्ड मार्शल बनाया जा सके। आप नाम प्रस्तावित कीजिए, हमारी जो राष्ट्रपति जी है ना, उस नाम पर तुरंत स्वीकार लगा देगी कि अब ये व्यक्ति देश के फील्ड मार्शल होंगे, और सेना के विकास के, देश के दुश्मनों की सीमा की रक्षा, जनता की रक्षा करना उनका कर्तव्य होगा, दायित्व होगा। इसकी भी बहुत ज़रूरत है। अब हमने जो आज के जो बड़े अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं ना, वो कैसे लगे आप हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।